निफ्टी बढ़ेगा कैसे जब इतना स्कैम और इतना मैनिपुलेशन हो रहा हो। सीएस के नाम पे आपने स्कैम तो देख ही चुका है, 150 पॉइंट अप, 200 पॉइंट अप, उसके सेवी खुद बोलते हैं हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, उस दिन और अप। भाई अलग ही लेवल का स्कैम हो चुका है, पूरा चार्ट की थी ऐसी तैसी अपने बना दी है। अब उसके अलावा सरकार अलग लेवल में खुश हो रही है, उन लोगों को लगता है उन्होंने लॉस कम कर दिया, 18% लॉस एफएनओ में कम हो गया। भाई सुनकर तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। भाई रियलिटी बताऊं, 20% ट्रेडर भाग चुके और एवरेज ट्रेडर, हर एक एवरेज ट्रेडर का लॉस 2.5% इंक्रीज हो चुका है। बस बड़ा क्या पता है, आमदनी एससीटी में 50% टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हो चुका है। ये तो लॉजिक है। इसके अलावा जानते हो आरबीआई गवर्नर सर क्या बोल रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग कंज्यूमर जो इन्फ्लेशन है वो हल्का फुल्का बढ़ा है क्योंकि यूएस और ईरान का टेंशन है। भाई उनको डब्ल्यूपीए से कोई मतलब नहीं है, उनके अकॉर्डिंग भाई कोई ही मतलब नहीं रखता उसमें। भाई देखो एक चीज बताओ, होलसेल और यदि मैन्युफैक्चरिंग आपका महंगाई होती है तो कंज्यूमर में तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। उनको कोई मतलब नहीं है। सेम चीज फाइनेंस मिनिस्टर हमारी वो भी बोल चुकी है कि चलो यूपीआई में हम लोग जीएसटी लगाएंगे तो भाई कंज्यूमर को क्या फर्क पड़ता है, इसका तो मेन फर्क आपको जो ट्रांजैक्शन होलसेल और मैन्युफैक्चरिंग उनको फर्क पड़ता है। भाई कोई प्रॉफिट मार्जिन कम करेगा, उनको इस सबसे कोई मतलब नहीं है, उनके अकॉर्डिंग कंज्यूमर को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। भाई अलग ही लॉजिक से चल रहे हैं। भाई इतना अच्छा देश, इतना पोटेंशियल, तब भी 3 साल से निफ्टी रिटर्न्स नहीं दे रही, पूरी दुनिया को रिटर्न्स पे रिटर्न्स दी जा रही है। कोई मतलब नहीं है भाई इनके अकॉर्डिंग तो भाई ऑलरेडी बोल ही चुके हैं, जुआ बाजार है। भाई आई डोंट नो वेयर इट इज गोइंग ऑन। मैं तो यही बोलूंगा भाई डाइवर्सिफाई करके रखो, इंडियन मार्केट में बंद करने कभी नहीं बोल रहा, डाइवर्सिफाई करके रखो, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ। मैं अपनी हर एक लाइव ट्रेड्स मैं खुद जो लेता हूँ हर एक मार्केट में आपको शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में फ्री में, लिंक बायो पे आप ज्वाइन कर सकते हो।